माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। यह भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है। इनकी आराधना के पूर्व हरिद्रा गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा यह साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाती है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाश, वाक्सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। जब सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया, प्राणियों के जीवन पर संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्रीविद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलयुक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समिष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगला है। पीताम्बरा विद्या के नाम विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रुभय से मुक्ति और वाक्सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हल्दी की माला, पीले फूल और पीले वस्त्रों का विधान है। महाविद्याओं में इनका स्थान 8वां है। मां बगलामुखी का रंग पीला यानी स्वर्णिम आभा है। पीले वस्त्र और पीले आभूषण धारण करती हैं। एक हाथ से शत्रु की जीभ पकड़ती हैं, दूसरे हाथ में गदा रखती हैं। यह मुद्रा दर्शाती है कि माता शत्रु की वाणी और शक्ति को स्तंभित कर देती हैं। इसी कारण इन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। मां बगलामुखी का प्रसिद्ध मंत्र ओम ह्ली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखं पदं स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ह्ली ओम स्वाहा। इस मंत्र के जाप से शत्रु शांत होते हैं और सफलता मिलती है। किसी छोटे कार्य के लिए 10,000 तथा असाध्य से लगने वाले कार्य के लिए 1,00,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। बगलामुखी मंत्र के जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। देवी की शक्ति का ज्यामितीय प्रतीक बगलामुखी यंत्र उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह बुरी शक्तियों को दूर रखता है और भक्तों की रक्षा करता है। अधिक उन्नत प्रथाओं में बगलामुखी की दिव्य शक्ति का आह्वान करने के लिए विशिष्ट चढ़ावों के साथ अग्नि अनुष्ठान, होम या हवन किए जाते हैं। बगलामुखी साधना में संलग्न होने के लिए एक योग्य गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक है। अनुभवहीन साधक अनजाने में अनुष्ठानों का दुरुपयोग या गलत व्याख्या कर सकते हैं, जिससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। पीले वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा में पीले फूल, हल्दी और चने की दाल अर्पित की जाती है। पूजा के लिए विशेष दिन मंगलवार और गुरुवार होता है। नवरात्रि में विशेष साधना का महत्व है। प्रमुख मंदिर बगलामुखी मंदिर दतिया, बगलामुखी मंदिर कांगड़ा और बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा है। ये मंदिर भारत के प्रमुख शक्ति केंद्र माने जाते हैं। मां बगलामुखी शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं, कोर्ट कचहरी और विवादों में सफलता, बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है, वाणी पर नियंत्रण, राजनीति और प्रतियोगिता में जीत दिलाती हैं। इसलिए इन्हें विजय और सुरक्षा की देवी माना जाता है। तांत्रिक दर्शन में मां बगलामुखी को दिव्य ज्ञान का स्रोत माना जाता है, जो हमें अज्ञान और भ्रम से मुक्ति दिलाता है।
वे एक ऐसी शांत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो संसार और हमारे भीतर व्याप्त उथल पुथल को शांत कर सकती है। उनसे जुड़कर भक्त स्पष्टता और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उनकी उपस्थिति हमें स्थिरता को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम शांत मन से जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से साधक भ्रम से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। मां बगलामुखी की साधना से व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस और सुरक्षा मिलती है। यह देवी केवल बाहरी शत्रुओं को ही नहीं, बल्कि अंदर के डर और नकारात्मक विचारों को भी समाप्त करती हैं। जय मां बगलामुखी। मां बगलामुखी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।